चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरफ करम आप करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सब स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धांत में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परेठिया कम कलंक वी अपाल जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अंत पद को पाया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग साथी नामक
परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। जिसका जिसके साथ में जोड़ करना तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक जो भगवान आत्मा है जो सदा का जन्म कर्म आप कर्म से रहित है, ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपने वर्तमान पर्याय को जोड़ना से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, उसे योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 38वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमें योगेंद्र महाराज ने यही बताया है जीव अजीब का भेद जानो। क्यों जानो? क्योंकि जीव अजीब के भेद को नहीं जानोगे तब तक हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। भैया ये पूरा जो विश्व बना हुआ है ये क्या जीव अजीब से ही बना हुआ है? अगली बात समझो, ये विश्व की जो रचना है वो जीव अजीब से है। जीव में चेतन भगवान आत्मा लेना, अजीब में धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, समझ में आया? ऐसे 6 द्रव्यों के समूह को अरिहंत परमात्मा ने विश्व कहा है। समझ में आया भैया? जब तक आप विश्व की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, अपने ज्ञान में निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। चाहे हम कितनी भी भगवान की पूजा कर लें, भैया कितनी भी भगवान की भक्ति कर लें, अनुव्रत ले लें, महाव्रत ले लें, वे मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो भेद विज्ञान है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, या वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। मैं देखो अपन यह पाठ करते हैं और आगे चर्चा करेंगे। जो जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता है वही ज्ञानी जीव, वही मोक्ष का कारण का। क्या कहते हैं? जो जीव और अजीब के गुण भेद को पहचानता है वह ज्ञानी है। ज्ञानी किसे कहा है? जो जीव और अजीब के स्वरूप को जानता है। पूर्व गाथा के अंतिम पैराग्राफ में ये बात आई थी कि जीव किसे कहना, अजीब किसे कहना। तो जीव में अपना जो त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा जो परमत अपरमत नहीं एक क्या है भाव वो जीव है। समझ में आया भैया? अंदर जीव में क्या लेना? जो अपना त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा है जो सदा काल द्रव कर्म से, भाव कर्म से, नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वही वास्तविक जीव है। समझ में आया भैया? बाकी सब अजीब है। तो अजीब के खाते में क्या लेना? क्या लेना अजीब के खाते में? शरीर 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 से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब तुम्हारे काम में जाएंगे, अजीब में आएंगे। समझ में आए भैया? एक बात और अजीब में क्या लेना?
अरे आवाज आ रही? अजीब में दूसरे नंबर का अजीब में क्या लेना? पहले नंबर का, पहले नंबर के अजीब में क्या लेना? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ वे सब अजीब में गए, बराबर। दूसरे नंबर का अजीब में क्या लेना? ये 11 महीना की 8 कर्म है, वे भी अजीब में गए, अंदर है ना 8 कर्मों की रचना है ना अनादिकाल से, वह भी अजीब है। तीसरे नंबर का भेद ज्ञान अपनी आत्मा में जो परद्रव्यों के लक्ष्य से जो आश्रम पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे भी अजीब में गए, समझ में आएगी भगवान। फिर कहते हैं कि जो आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से जो वितराग की दशा उत्पन्न होती है, समझ में, वह भी परद्रव्य है, पर भाव है, अगली बात समझ में, वह भी एक प्रकार से अजीब में गया। सबकी अपेक्षाएं समझ लेना, समझ में आया भैया। पांचवें नंबर का वेद ज्ञान अजीब का, ये अपनी आत्मा की हर समय जानन जानन एक समय की पर्याय है, उससे भी हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, वो एक समय मात्र की है। इसीलिए त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से वह एक समय की पर्याय भी अजीब में गई, वह वास्तविक जीव नहीं है। आगे बात समझ में, अंतिम चर्चा चल रही है इस गाथा की। इतनी बात अपन को अजीब में मान के चलना पड़ेगा। क्या कहा? केवल इतना ही नहीं है शरीर है, जड़ है, ये अजीब है, नहीं, इससे आगे और जाना पड़ेगा। ये तो अजीब है ही, हमें भगवान यहाँ तक आ जाएंगे। एक समय की जानन जानन जो पर्याय आत्मा की है, वह एक समय होने के कारण वह भी वास्तविक आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसके लक्ष्य से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वही भगवान ने जीव कहा है, समझ में आए भगवान। क्या आगे बात समझ में अर्थ पड़ी? जीव किसे लिया है? जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, जिसे जानने पर हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाता है, जिसे जानने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने जीव कहा है, समझ में आया भैया। तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो जीव है, समझ में आया भैया। बाकी सब, बाकी सब अजीब में गए, अगली बात समझ में। इसीलिए जीव अजीब के भेदों को जानता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा क्या निकली? जो इस प्रकार के भेदों को जानता है, जीव अजीब के भेद को जानता है, वह वास्तविक ज्ञानी है, और कहते हैं वही मोक्ष का कारण है। अब अंतिम चर्चा में चलते हैं। देखो, आत्मा रागादि पर से भिन्न है और अपने शुद्ध स्वभाव से अभिन्न है, अभेद एक है, ऐसा भेद ज्ञान करे, ऐसा भेद ज्ञान करे तो स्वभाव सन्मुखता अर्थात एकाग्रता हो और पर सन्मुखता छूटे, इस प्रकार आत्मा अनुभव करने से मोक्ष होता है। क्या कहते हैं? आत्मा, आत्मा यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो है इसकी बात है, जो अंदर में विराजमान भगवान आत्मा, उसकी बात है। आत्मा शब्द है ना, तो अंदर में अरूपी चेतन भगवान आत्मा है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि दिदन वस्तु है कि नहीं अंदर में? बोलो है कि नहीं है? उसकी बात चल रही है। आत्मा रागादि पर से भिन्न, ये देखिए आप मैं ये चेतन आत्म वस्तु है जो आप और हम है, ये रागादि परिणति, रागादि पर से भिन्न है, मेरा रागादि पर से भिन्न है। तो रागादि जो है पर्याय है, तो दो प्रकार की होती है, एक अशुभ भाव होते हैं और एक शुभ भाव होते हैं। परद्रव्यों के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में विकार उत्पन्न होते हैं, संसार अवस्था में होते हैं, संसारी जीवों के होते हैं, हरियंत सिद्ध परमात्मा के नहीं होते। समझ में आए भगवान? किसकी बात चल रही है?
अर्यंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर लिया। समझ में आया भैया? तो कहते आत्मा रागादि पर से भिन्न है। यह चित्र में भी आपको दिखता है। समझ में आया? इस चित्र में यहाँ समझ लीजिए और यहाँ देखना चालू कर दीजिए आप। इतना सा तो घेर है धर्म करने का। क्या नहीं आई समझ में? शिखा, चाहे कितनी भी यात्रा कर लो, शंभे शिखर जी की, गिरनार जी की, जीरो है जीरो। आत्मा को जो नहीं जानता है जीरो घूम रहा, जीरो ऐसी घूम रहा है। समझ में आया भैया? और ये काम कर लिया, समझ लिया, तो आप कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, आनंद में रहो, गारंटी देती है। तो ये नहीं किया तो दुखी हो भैया। राग आदि पर से भिन्न है। अपनी चैतन्य जो आत्म वस्तु है, समझ में आया, मूल राग देश के परिणामों से अत्यंत भिन्न है। जैन दर्शन की, दिगंबर जैन दर्शन की खास बात यही है, सारी दुनिया शरीर से आत्मा को भिन्न बताती है। क्या कहा? जितने भी मत वाले हैं वे शरीर से आत्मा को भिन्न बताते हैं। दिगंबर धर्म में खास बात क्या है कि वो रागादिक पंडिती से आत्मा को भिन्न बताती है। आगे बात समझ में? दिगंबर जैन धर्म में वर्ण मतों में क्या अंतर है? ये अंतर है, सारी दुनिया सारे मत मतांतर वाले हैं, वे आत्मा को शरीर से भिन्न बताते हैं। दिगंबर धर्म कहता है कि आत्मा में जो विकार पर्याय उत्पन्न होती है, जो संसार का कारण है, उससे भी तेरा भगवान आत्मा सदाकाल भिन्न है। अंतर समझ में आ गया? ये केवल चर्चा या दिगंबर धर्म के अंदर ही मिलेगी। और हमारा आपका महान पुण्य का उदय है, जो ये बातें वस्तु स्वरूप की हमें ध्यान में आ रही। समझ में आया भैया? अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। देखो ना कितने जीव हैं, जीवों की कोई पार है क्या? हमें, और ये बात हमें आज जानने को मिल रही है, मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। अंदर जानोगे, दृष्टि करोगे तो पर्याय में आनंद हो जाएगा। तो कहते हैं कि रागादि पर से भिन्न है, और अपनी जो अंदर की जो चेतन आत्म वस्तु है, वो राग देश के परिणामों से भिन्न है। समझ में आया भैया? आत्मा में जो राग अशुभ अशुभ भाव से होता है, अशुभ भाव जो है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, विषय वासना के परिणाम, विषय अनुराग के परिणाम, काम वासना के परिणाम, वे सब अशुभ भाव है। समझ में आया भैया? वे सब संसारी जीवों के लक्ष्य करके उत्पन्न होते हैं, इन्हें भगवान अशुभ भाव कहते हैं। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान के, शास्त्र पढ़ने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, ये सब शुभ भाव है। समझ में आया भैया? और इन रागादिक परिणतियों से तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा में, ये बता, इनसे भेद ज्ञान करो। कहाँ भेद ज्ञान करना है? भेद ज्ञान कहाँ करना है? भेद ज्ञान कहाँ करना है? देखो, शिल्पकार होता है, शिल्पकार, शिल्पकार होता है ना, जो पत्थर में मूर्ति को बनाता है, समझ में आया? वो चोट कहाँ पे चोट कहाँ देता है? हमारी समझ आ रही? चोट कहाँ देता है शिल्पकार? छेनी कहाँ पटकता है? छेनी कहाँ पटकता है भैया? हाँ, मूर्ति पटकेगा, वहाँ भी नहीं। कितनी बारीकता से काम करता है। उसके ज्ञान में, शिल्पकार के ज्ञान में, अगर प्रतिमा दिखाई देती है, क्योंकि अग्नि देती है,
है? वो कहाँ पे छेनी मारता है, कहाँ थोड़ा मारता है। ऐसे ही हमें अपनी प्रज्ञा की छेनी ज्ञान की, ज्ञान का उपयोग कहाँ पटकना है? क्या भैया, इन्हें भिन्न नहीं करना है, राग आदि से भिन्न नहीं करना है अपन को, ध्यान रखिएगा। क्या कठिन है ना धर्म, अभ्यास नहीं करती हो। पहले तो सुनने को ही नहीं मिलता है, अभ्यास क्या कहाँ करोगे? मिल भी गया तो कितने लोग विचार करते हैं, कितने लोग चिंतन करते हैं, कितने लोग अपने उपयोग का अंतर हो गए अपने चिंतन भगवान आत्मा को निहारते हैं। विचार करना दुर्लभ है। और जब इस चीज में आप आ जाते हो, अभ्यास में आपका ज्ञान काम करने लगता है, तो आपके लिए वो चीज सरल हो जाती, क्या हो जाती है संजय भैया? कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। ये पूर्व भव में हमने आपने ऐसे कर्म बांधे थे अंतराय के, जो आज उदय में आए हैं, तो किसका दोष है? वो बैंड वालों का? क्यों भैया, नहीं आई समझ? अपनी दृष्टि कहाँ जाएगी? ये बैंड एंड बज रहे तो उसको समझ में नहीं आ रही है, सुनाई नहीं, नहीं शांति रखो। कि हमारे ही पाप के वजह से पूर्व में जो अंतराय रूपी कर्म बांधे थे, वे आज उदय में आए। अब तुम उससे द्वेष करोगे तो क्या करोगे? एक नया कर्म और बांध लोगे। अब इसमें आप जो है अपने उद्योग का विचार करके अपने उपयोग को चेतन भगवान आत्मा की तरफ मुड़ के रखिए। तो पुराने कर्म निर्जरित हो जाएंगे, नए कर्म बनेंगे नहीं, वो पर्याय में तो आनंद आएगा ही आएगा। समझ में आया भैया? ऐसा चेतन तो नहीं होगा। सीता जी को महल से बाहर निकाला गया, कई जंगल छोड़ दिया, तो किसका विचार किया उन्होंने? रामचंद्र जी का। अरे हमारे कर्म है, वे तो उदय में आएंगे ही ना आएंगे। समझ रहा है? हर समय उदय में आ रहे कि नहीं आ रहे कर्म? बोलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और नए कर्म जो बनती है कि नहीं बनती है हर समय? ये तो सर्किल है। क्या है? द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म के बीच में अपना चेतन भगवान आत्मा अनादि अनंत विराजमान है। समझ में आया भैया? तुम्हें ना तो द्रव कर्म पे दृष्टि देना है, ना शरीर पे दृष्टि देना है, न राग पर निमित्त निमित्त भाव पे भी दृष्टि नहीं देना है, क्योंकि वे सब आने जाने वाली चीजें वे तुम्हारी चीज नहीं है। तुम तो अपनी चीज पे दृष्टि रखो, इसको भगवान धर्म कहते हैं, और वही मुक्ति का कारण है। क्या कहा? हाँ? कहते हैं आत्मा रागादि पर से भिन्न है। भिन्न है का मतलब तुम्हें भिन्न नहीं करना है, तुम्हें तो भिन्नता का ज्ञान पक्का करना है। क्या करना है? आत्मा शरीर से भिन्न है, भिन्नता का ज्ञान करो। आत्मा रागादिक से भिन्न है, उसका ज्ञान करो। मैं भिन्न को भिन्न रूप से जानो, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। क्या है? तो विद्या ज्योति जला लेंगे आपने, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। अपना अंश पर में ना मिलाना, तो पर का अंश अपने में ना मिलाना, यही तो वेद ज्ञान की ज्योति है भगवान। संजय भैया, रागादिक से भिन्न करना है कि नहीं करना है अपनी आत्मा को? नहीं आई समझ में? ये रागादिक से हमें अपना आत्मा को भिन्न करना है कि नहीं करना है? करना है, नहीं करना है। ये तो भिन्न ही है। समझ में आया भैया? भिन्न को भिन्न रूप से जानो, तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। क्या कहते हैं?
क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञाना दंड करोति किम और भाव से कर्तात्मा वो यम विमान। हमें तो रागा जी को भिन्न करना है, तुम फिर गलत रास्ता में है। ये तुम्हारा मोह बोलता है, क्या बोलता है? सिखा भिन्न करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। करने धरने का नाम नहीं है जैन दर्शन में। समझ में आया भैया? अनाधिकार से हम क्या कर रहे हैं? मुझे जानने वाले थे, जानने वाले हैं और जानने वाले रहेंगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्मा रागादि पर से भिन्न है। लास्ट पैराग्राफ, दूसरी गाथा का लास्ट पैराग्राफ। फिर क्या कहते हैं? देखो आगे बढ़े आप। फिर कहते हैं अपने शुद्ध स्वभाव से अभिन्न। फिर क्या कहा? अपने शुद्ध स्वभाव से अभिन्न। अपने अंदर जो शक्तियां है ना, गुण है ना, वे अपने से अभिन्न है। जैसे शक्कर है, शक्कर जो मिठास है वो दुनिया के अभिन्न है। शक्कर से, शक्कर में जो मिठास है वो दुनिया के अभिन्न है, अभिन्न है। समझ में आया भैया? जो गुण होते हैं वे अभिन्न नहीं होते हैं। जो शक्तियां होती है द्रव की वो उससे अभिन्न नहीं होती है और पर से भिन्न होती है। क्या होती है? कहते हैं अपने शुद्ध स्वभाव से अभिन्न। क्योंकि शुद्धता का हेतु यही है कि परतरफ से भिन्न और अपने भावों से यानी अपने गुणों से अभिन्न, ये शुद्धता का हेतु है। इसीलिए जगत में जो जातीय अपेक्षा छह तरफ है वे शुद्ध ही है। जैसे कौन सा तरफ अशुद्ध है बोला भैया? भगवान ने जातीय अपेक्षा छह तरफ बताए। ये छह तरफों में अशुद्ध तरफ कितने? एक। कोई बात, कोई बात। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ते। समय सार की गाथा 185 पढ़ना। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है भगवान। नरक में इतनी प्रतिकूलता होती है, इतने सबको शरीर को होते हैं, फिर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। भगवान ने जाति अपेक्षा छह तरफ बताए और उनमें कितने तरफ शुद्ध हैं कितने अशुद्ध हैं। हमारा प्रश्न ये है। से बताओ, छह तरफ है, ठीक है? इसमें कितने शुद्ध हैं कितने अशुद्ध हैं? शुद्ध है। शुद्धता का हेतु क्या है? वर्तनक से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता है। इसे पंडित टोडरमल साहब ने योग सुमार प्रकाशक में निश्चय भाषी के प्रकरण में ये बात कही है कि परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों में क्या लेना? अपने गुण लेना, अपनी शक्ति लेना, ये पूरा के परिणाम नहीं लेना। ये अपने भाव है क्या? पूरा के खुद के भाव है, आप का माने बैठे हैं, कितनी भूल चल रही है। यानी पूरा की अपने में करते हैं पर के भाव है, अपने भी छोड़ना, यही तो अज्ञानता हो रही है। अपना अंत पर में न मिलाना और पर का सपने में नहीं मिलाना। तो राग कौन करता है संजय भैया? कौन करता है राग? राग जो करने वाला भगवान ने कहा है सद कारक अपने स्वयं काल में होते हैं वो चले जाते हैं। राग का करता सत्कारक है ना,
कर्ता करण करण संप्रदान उपादान अधिकरण। तो राग का कर्ता कौन? एक समय की पर्याय कौन है? वही उसका कर्म है, वही उसका करण है, और वही उसका साधन है। समझ में आया भैया? और वही उसका आधार है, एक समय की पर्याय। आत्मा को जानने वाला है। और हम क्या माने बैठे, मैं आपका करता हूँ। तो तुमने क्या किया, क्या किया है? घर का अंत अपने में मिला दिया। क्या किया, क्या किया बोलो, पूरा गलती हुई कि नहीं हुई? घर का अंत सपने में मिला ली। तो कहते हैं घर का अंत सपने में ना मिलाना, और सपना ऊपर में ना मिलाना। अरे सुनती बात है। अरे देखो क्या है, आत्मा और रागादि के बीच में भेद ज्ञान की बात चल रही। समझ में आया भैया? अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म मनोकर्म कर्म से रहित है। समझ में आया भैया? तो कहते आत्म जो वस्तु है, जो आगादि पर से भिन्न है, अपनी आत्मा में जो परद्रव्य के लक्ष्य से जो मोराग जिसके परिणाम होते हैं, वे सब पर हैं। समझ में आया भैया? देखो रागादि परिणाम हर समय, जो विचारधाराएं हैं, हर समय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? उन्हें कौन बदल रहा है? अपने आप ही हो रहा है ना। समझ में आया? ये अपने आप ही हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। जितने भी हमारी विचारधाराएं हो रही हैं,
घर के आश्रय लेके हो रही है, घर के बारे में सोचते रहती है, विचारती रहती है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? अंदर जैसी है अपना चेतन भगवान आत्मा रूपी है, समझ रहे आप? जैसे पर्दे पर फिल्म का पर्दा होता है ना, उसमें फिल्म चलती है ना, है, उसमें पानी भी बरसता है उसपे, है, आग भी लगती है, तो पर्दे को क्या होता है? बोलो क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, बंदूकें भी चलाते हैं, खून खून भी हो जाता है, लाल लाल हो जाता, तो पर्दा लाल हो गया क्या? ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, उस पर ये मोराग देश के परिणाम हर समय नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। समझ में आया भैया? है, ऐसा ज्ञान वह सच्चा ज्ञान है। और जैसे पर्दा व्हाइट कलर का रहता है ना, उस पर नाना प्रकार के चित्र विचित्र आते हैं और चले जाते हैं, फिर वैसी के वैसा रहता है कि नहीं रहता है, वहां में क्या हुआ? ऐसे ही हमारी आत्मा में नाना प्रकार के जो रागादिक परिणाम, मोराग देश के परिणाम होते हैं, वे सब आने जाने वाले हैं। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करना। क्या कहा? देखो ये सुखी होने का मंत्र है। क्या है? ये मोक्ष प्राप्त कराने वाला मंत्र है। वर्तमान में दुख की पर्याय हमारी आत्मा में से निकल जाए, वो मंत्र है ये। और ये काम नहीं करोगे, चाहे लौकिक की कितनी भी आप ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ लो, समझ में आया भैया? चाहे भगवान की कितनी भी पूजा भक्ति करो, सुबह से शाम तक 24 घंटे खड़े रहो शीर्षासन से, समझ में आया भैया? तभी तो छेड़ाला में लिखा है, कोटि वर्ष तब तपे ज्ञान बिन, कर्म झरे रे ज्ञानी के छिनमाई। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, समझ में आया? उसकी उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धान में, पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है। हमें भी अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में अपने भगवान आत्मा को विराजमान करना है, समझ में आया? और जब तक ये काम नहीं करोगे तो पर्याय में होने वाले दुखों का भी अंत नहीं होगा, और जन्म मरण का अभाव भी नहीं होगा, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी तुम्हें। ये काम करना, और ये सब काम होगा वेद ज्ञान पूर्वक ही होता है, बहिरंग दृष्टि से नहीं होता, अंतर दृष्टि करने से होता है। ये बात समझ में? अब देखिए, आप इसका थोड़ा सा खुलासा करेंगे 5-7 मिनट में, चिंता की बात नहीं है, विषय बहुत अच्छा है। अंतिम चर्चा है आज गाथा की। आत्मा रागादि पर से भिन्न है। ये देखिए, रागादिक परिणतियों से भिन्न है, कलर भी अलग अलग है। चित्र में तो समझाने के लिए है, तुम्हें समझना अपने अंदर में। क्या कहा? ये शरीर है, ये कर्म है, रागादिक परिणतियां हैं, ये जानने देखने का भंडार आत्मा है। समझ में आया भैया? अरे एनालिसिस करो ना भैया ज्ञान में, दुनिया भर की फालतू की एनालिसिस करके बैठे हो। ये लड़का हमारा है, लड़की हमारी है, रिश्तेदार हमारे, इनसे हमें कुछ लेने देने नहीं है। ये तो तुम्हारे संसार का कारण है, ये वेद ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो इस वेद ज्ञान की बात है। ये शरीर जुदा है, अंदर 8 कर्मों की रचना है वो भी जुदी है, अंदर जो रागादि विकार परिणति है वो भी जुदी है। मैं तो अरूपी चेतन भगवान आता हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र में। तो ये बैर मुक्ता से नहीं होते, अंतर मुक्ता से होता है, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। तो इसीलिए के आत्म जो वस्तु है वह सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। कितनी बढ़िया बात है, बोलो भगवान। है, बैठे बैठे करो, बैठे बैठे धर्म करो। मुझे क्या गधा मजूरी को धर्म कर रहे हो बेटा? आज कितनी भगवान की पूजा करी, कितना धर्म होगा? आज तो तुम सवेरे से ही मंदिर हो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो, ज्ञान की ज्योति जलाई नहीं है तो बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा। दुनिया का है उसे धर्मात्मा, समझ में आया भैया? बोलो माँ, भगवान वेदी बैठे उन्हें धर्म हो रहा हो कि नहीं हो रहा हुआ? यहाँ खाली बैठे वाले हो, कहते तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे? चलो ना, कहाँ चले? चल चल के तुम आज तक न चल पाए हो, रहे अपने में ही हो। अनादिकाल 4 गति 84 लाख योनि भ्रमण कर रहे, करा तुमने भ्रमण क्या?
माना है अज्ञानता से। समझ में आया भैया? मैं तो अपनी जगह ही स्थिर वस्तु हूं ना। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं अपने शुद्ध स्वभाव से अभिन्न है। देखिएगा, कौन? चेतन आत्म वस्तु जो है ना, शुद्ध है, हर तरफ से भिन्न है, अपने भावों यानी अपनी शक्ति गुण लेना उसमें, जो जो वस्तु होती है उसके गुण उससे अभिन्न होते हैं। समझ में आया भैया? उसे शुद्ध कहते हैं। जगत बात चल रही थी, जगत में भगवान ने कितने द्रव्य बताए? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए। उसमें कितने शुद्ध है कितने अशुद्ध है सिखा है? सभी शुद्ध है भगवान। अशुद्धता का तो काम ही नहीं है दुनिया में। हाँ, कोई अशुद्ध है ही नहीं है। ज्ञानी ने बहुत खोज करी, एक आध चीज अशुद्ध निकले भाई, ना मिली अशुद्ध। सभी शुद्ध ही शुद्ध है भगवान। शुद्धता के भाई सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। जड़ है वो जड़ेश्वर है, चेतन है वो चेतनेश्वर, सब शुद्ध पड़े हुए हैं। सब परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अपनी शक्तियों से अपने गुणों से अभिन्न है। ये शुद्धता का हेतु है। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं वो जो आत्म वस्तु है अभिन्न है। जो अशुद्धता की बात बताई गई है जनवाणी में, 4 द्रव्य शुद्ध भी है और पर्याय में भी शुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं। समझ में आए भैया? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, 2 द्रव्यों को पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध कहा गया है। समझ में आया भैया? परिणमन की अपेक्षा से जीव द्रव और पुद्गल द्रव। समझ आया? पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से 6 द्रव्य शुद्ध हैं, उसकी बात चल रही है। ठीक है? जो शुद्ध जाने आत्म को, कहाँ लिखा है बोलो? आचार्य कुंद कुंद देव ने 186वें नंबर की गाथा समय सारजी में लिखा है। किसको जानने की? जो शुद्ध जाने मेरा भगवान आत्मा कैसे भी रागादिक परिणतियां होती रहे, पर्दे पे कैसे भी चित्र विचित्र जैसे हो, लेकिन आग लग गई फिल्म में तो पर्दा जल गया कि नहीं जल गया? जल गया। संजय भैया, अरे फिल्म देखी कबू पर्दे पे? टाकीज में फिल्म देखी है? देखिए, उसमें आग लगती है कि नहीं लगती है? हैं? मदर इंडिया फिल्म थी, वहां में सुनील दत्त बचाने गया था उसे, आग लग गई थी। हैं? तो आग लग गई पर्दा में? लग गई? पर्दा जल गया? हैं? बोलो। नहीं तो कोई अरे यार आग लग गया कि भागो 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 यहाँ से, क्या? समझ आएगी नहीं? जब मैं बहुत छोटा था ना, उस समय देखते थे, फिल्म देखते थे नहीं, ऐसे सावन का महीना रहता था, उस समय गए तो भयंकर बारिश हो रही थी उसमें। तो मुझे भी लगा अपनी आई बारिश हो रही है। क्या लगा? बारिश के महीने में फिल्म देखने गए, बारिश हो रही, हो रही बारिश, पर्दा गीला हो गया क्या? आग लग गई क्या उसमें? ऐसे ही हमारी आत्मा में नाना प्रकार के आश्रम भाव के परिणाम आते हैं। कोई तीव्र आश्रम रहता है, मंद आश्रम रहता है, लेकिन अपना भगवान आत्मा भी असर रहता है, उनसे अप्रभावित रहता है। आगे बात समझ में? ऐसा अपने आप को जानो। तो कहते हैं कि वो जो आत्म वस्तु है वो सदा काल शुद्ध है। शुद्धता का हेतु है कि अपने गुणों से अभिन्न है। फिर कहते हैं अभेद है। कैसी है आत्म वस्तु? अभेद है। हमें उसमें भेद नहीं होते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये भेद करके समझा जाता है, पर है तो अभेद ही ना भगवान। समझ में आया भैया? अभेद है और क्या? एक है। कैसी है आत्म वस्तु? एक है। संयोग में कितनी भी चीजें रहे तो आत्मा क्या दो हो गया? शरीर सहित दो हो गया क्या? राग आदि वाला हो जाता है क्या? एक ही रहता है। समझ में आ गया? ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा जानो। ऐसा भेद ज्ञान करे तो, क्या कह रहा है? ऐसा भेद ज्ञान करे तो स्वभाव सन्मुखता अर्थात एकाग्रता हो। कब होगी एकाग्रता? अब भेद ज्ञान तो है नहीं शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। भेद ज्ञान है संसार का, काय का है? ये लड़का मेरे, लड़की मेरे, ये मकान मेरा,
है भगवान, ये तो संसार का कारण है, तो राग द्वेष की कथा है भगवान। समझ में आए भैया? ऐसा वेद ज्ञान करिए कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है समझ राग आदि से भिन्न है, अप्रभावित तत्व है। ऐसा जो ज्ञान में पक्का होता है, निर्णय होता है, फिर उपयोग कहाँ जाता है? द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होके काम करता है। क्या कहा भगवान? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय फिर द्रव्य के सन्मुख होकर काम करती है। समय सारजी संबर अधिकार आचार्य कुंदकुंद देव ने 3 गाथाएं लिखी। संबर अधिकार के प्रारंभ में उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 2 लाइन 181 182। अब उसका नीचे तीसरी नंबर की गाथा 183 में सार बताते हैं। ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब सच्चा, विपरीत है, आप विपरीत लगाना। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। यहां भी वही कहती है, जब जीव की ज्ञान की पर्याय में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उसका उपयोग शुद्धात्मा के सन्मुख होकर काम करता है। क्या लिखा है? कब करता है? सिखा पढ़ो लाइन को। कब काम करता है? कब करता है? जब ये जानता कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है आश्रव तत्व में, क्रोधादिक में, उपयोग नहीं है कर्म नो कर्म में, ऐसा जब सच्चा ज्ञान होता है, तब ज्ञानी का उपयोग अंदर स्वभाव के सन्मुख होकर काम करता है। अपने घर में कैसे जाते हो भगवान? और क्या, आप अपने घर में जाते हो तो बिना वेद ज्ञान के जाते हो क्या? वही पक्का कहलाता है। अपने चेतन भगवान आत्मा ग्रहण करे वही पक्का, बाकी सब झूठा। समझ में आया भैया? क्या अपने घर में कैसे आते हो संजय भैया? है निशंक हो गया, वेद ज्ञान की ज्योति जलाएगी वैसे चले जाते हो। है ऐसे ज्ञानी भी अपने वेद ज्ञान की ज्योति जलाते। वो तुम्हारे संसार का वेद ज्ञान, वो तो संसार का ही कारण है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में वेद ज्ञान की जरूरत है। अपने चेतन भगवान आत्मा के घर में प्रवेश करना है तो कहते वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। और अपने घर में किसको आराम नहीं मिलता है? जो उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन ले रहा है, दृष्टि कर रहा है, तो बोलो उसकी पर्याय में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? है क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं भेद ज्ञान करे तो स्वभाव के सन्मुख हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। और क्या एकाग्रता हो, अर्थात एकाग्रता अउपयोग एकाग्र हो रहा है। समझ गए ना? ये उसी विज्ञान घन होता जा रहा है, पर्याय विज्ञान घन होती जा रही है। और पर सन्मुखता छूट जाती। कैसे? पर के सन्मुख देखने से पर सन्मुखता नहीं छूटती है। समझ में आई भैया? अपने आत्मा के सन्मुख देखने से पर सन्मुखता छूट जाती है। कितना बढ़िया उपाय बताओ बताओ। तुम्हें अब ये करना चाहिए, ये ज्ञान करो, उसका जीवन में अभ्यास करो। करना तो पड़ेगा संजय भैया, और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? त्रियंच गति में कुत्ता बिल्ली हो जाओगे तब। बताओ, कितना बढ़िया मौका मिला है भगवान। अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए जगह तुम्हें बढ़िया मिल गई, देव शास्त्र गुरु मिल गए है, बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी मिल गए भगवान। कितना सरल कर दिया मोक्ष मार्ग भैया प्रभु। है तो कहते हैं एकाग्रता हो और पर सन्मुखता छूटे, इस प्रकार आत्म अनुभव करने से मोक्ष हो जाए।
इसी ग्रंथ की 107वें नंबर की गाथा है। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, हो चुके हैं और हो रहे हैं, सब अपने आत्मा के दर्शन से होते हैं। क्या कहा? भूत में जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, भविष्य में जितने भी सिद्ध परमात्मा होंगे, वर्तमान में जितने भी हो रहे हैं, सब अपने आत्मा के दर्शन से होते हैं। अपने ज्ञान की पर्याय को आत्मा के सन्मुख करने से होते हैं। ये पर्याय में सुखी होने का मार्ग है, यही जन्म मरण के अभाव का मार्ग है, और यही पर्याय में आत्मा परमात्मा होने की विधि है। इस प्रकार से बहुत सुंदर गाथा का पुण्य आपने स्वाध्याय किया, कई दिनों से चल रही थी। अंत में कैसे में सिखा भी आ गई, उन्होंने भी लाभ ले लिया। अब आगे चर्चा नहीं गाता है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन बाणी मां को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।